मानसून की बारिश ने राजधानी भोपाल को तरबतर कर दिया है। बता दें कि शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति निर्मित हो चुकी है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज भी राजधानी में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह संभावना जताई है। वहीं इसके अलावा भोपाल संभाग के दूसरे जिलों में भी भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। तो वहीं जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। साथ ही उज्जैन, रतलाम, शिवपुरी समेत कई जिलों में मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। तो मानसून सक्रिय है, लगातार तेज बारिश क्षेत्र में हो रही है और बारिश के बाद किस तरह से जलभराव की स्थिति कई जगह पर निर्मित हुई, इसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सड़कें जलमग्न हो गई, कई निचले क्षेत्रों में पानी भर गया, जिससे लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं परेशानी इसलिए और ज्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि आज भी राजधानी में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। ऐसे में इस जलभराव के साथ में ही भारी बारिश के बाद लोगों की परेशानियां और बढ़ती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें दूसरे जिलों की, तो आज भारी बारिश का अनुमान कई क्षेत्रों के लिए लगाया गया है। जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग की अगर बात करें तो इनमें कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही उज्जैन, रतलाम, शिवपुरी सहित कई जिलों में मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। यानी कि आज भी मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश होगी। वहीं इस भारी बारिश के बाद लोगों की परेशानियां और भी बढ़ सकती हैं। इधर अगर बात करें विदिशा की, तो बारिश के बाद विदिशा के हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इसके बाद कलेक्टर ने स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। लोगों के घरों में बारिश का पानी घुसा नजर आया। वहीं सभी स्कूलों में आज के लिए अवकाश घोषित कर दिया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि भारी बारिश के चलते किस तरह से लोगों को यहाँ परेशानी हो रही है, जिसके बाद कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं। सभी स्कूलों में यहाँ पर छुट्टी घोषित कर दी गई है। तो विदिशा की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर भारी बारिश के बाद लोग परेशान होते नजर आए। सड़कों पर इतना पानी भरा रहा कि लोग वहां पर चल फिर भी नहीं पा रहे हैं और इसके बाद कलेक्टर ने आदेश जारी किया कि तमाम स्कूलों में छुट्टी की जाए। तो तस्वीरें आप देखिए कि बारिश के बाद किस तरह के हालात यहाँ पर हैं, जिससे पोल भी खुलती है निगम की। तो वहीं इस जल भराव की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। घरों के अंदर, दुकानों के अंदर पानी घुसा नजर आया। राहत नहीं बल्कि आफत की बारिश ये विदिशा के लिए साबित हुई है। हर घर में कुछ इस तरह का नज़ारा यहाँ पर नजर आया। बच्चे बड़ों के कंधे पर सवार होकर जाते नजर आए, यानी कमर से भी ऊपर ये स्थिति यहाँ पर है। देखिए विदिशा की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर बारिश के बाद किस कदर लोगों के घरों में पानी घुसा है, वो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं और इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि लोगों को कितनी परेशानियों का सामना यहाँ करना पड़ा है। और अगर बात करें भिंड की, तो भिंड में मानसून की बारिश आफत बनकर बरसी है। दरअसल मेहगांव में बिजली गिरने की वजह से एक बच्चे की यहां मौत हो गई है, जबकि 3 दोस्त बुरी तरह से झुलस गए हैं। वहीं जिले में ही मढ़ैयन गांव में आंधी और बारिश की वजह से एक मकान की छत गिर गई, जिसमें दादी और पोते की मौत हो गई है, जबकि एक 4 साल का बच्चा और एक महिला घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं घटना के बाद बीजेपी के पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा और कांग्रेस के पूर्व विधायक हेमंत कटारे ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। तो भिंड की ये तस्वीरें हैं जहां पर आफत बनकर ये बारिश बरसी है। 3 की मौत और एक व्यक्ति के घायल होने की खबर सामने आ रही है। मेहगांव में जिस तरह से बिजली गिरी जिससे एक मौत हुई है, तो वहीं मढ़ैयन में एक छत गिरी जिसमें 2 लोगों की मौत हुई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में दादी और पोती की मौत हो गई। वहीं कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो मानसून के सक्रिय होने के साथ ही जहां एक और गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं कई क्षेत्रों के लिए ये बारिश आफत साबित हो रही है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि किस तरह से मेहगांव में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हुई है, तो वहीं 3 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि एक बच्चे की मौत हुई है, वहीं 3 बच्चे बुरी तरह से झुलस गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बारिश की वजह से छत गिरने से दादी और पोते की मौत हो गई है, तो वहीं कुछ लोग घायल भी हुए हैं। तो
तो जगह जगह पर मॉनसून कहर बनकर बरपा है। इस वक्त हमारे साथ भिंड से दिलीप सोनी, तो वहीं खरगोन से शशिकांत शर्मा है। सबसे पहले भिंड का रुख करेंगे। दिलीप, जिस तरह की तस्वीरें हमने अभी अभी दर्शकों को दिखाई कि भिंड में ये मॉनसून बेहद आफत भरी है। एक जगह पर स्लैब गिरा है, तो वहीं एक आकाशीय बिजली गिरने से कुछ बच्चे भी झुलसे और एक की मौत की खबर सामने आई है। क्या कुछ अपडेट? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह से जो बारिश जो बारिश से काफी जो आफत की बारिश देखने के लिए मिली है, जिस तरह से काफी कहर बन के जो टूटी है इस जो लोगों के लिए। जो दो तस्वीरें हैं, एक तो मेहगांव की तस्वीर है, यहाँ पर एक जो अपने जो दोस्तों के साथ कुछ 4 लोग वहाँ एक जामुन के पेड़ पर, जो मदनपुरा गांव जो कि मेहगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और वो अपने मदनपुरा गांव का हार में एक जामुन का पेड़ लगा हुआ था, उस पर 4 दोस्त चढ़े हुए थे जामुन तोड़ने के लिए। तभी अचानक तेज बारिश होती है। तेज बारिश के बाद एक आकाशीय बिजली उस पेड़ के ऊपर गिरती है, जिसमें पेड़ पर चढ़े हुए जो चारों जो दोस्त है वो पूरी तरह से ऊपर जो बिजली गिरती है उसमें एक दोस्त की घटनास्थल पर मौत हो जाती है, जबकि 3 जो दोस्त है वो बुरी तरह झुलस जाते हैं। घटना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंचती है, उनको स्थिति काफी गंभीर होने के कारण वो ग्वालियर रेफर कर देती है। वहीं दूसरी तस्वीर जो देहात थाना क्षेत्र के मड़ैयन गाँव है, मड़ैयन गाँव में भी देखने के लिए मिला है, जिस तरह से तेज बारिश और तेज आंधी कहर बनकर टूटी है। एक परिवार पर एक जो घर था एक बुरी तरह से इसमें ढह गया था। इसमें अंदर जो बैठे हुए थे तेज बारिश से बचने के लिए जो एक महिला जो एक दादी, उसकी जो पोती और घर में छुपे बैठे थे, लेकिन वो छत गिरने से दोनों की घटनास्थल में मौत हो गई है, जबकि 2 लोग और उसमें घायल हुए हैं। इसमें 4 साल का बच्चा है और एक महिला भी इसमें घायल हुई है और उनको अस्पताल के लिए भेज दिया गया। उसके बाद घटना के बाद जो नरेंद्र सिंह जो विधायक हैं पूर्व को बीजेपी के, और हेमंत कटारे भी मौके पर पहुंच गए थे। हालांकि उन्होंने जो पीड़ित परिवार है उनको ढाढ़स बंधाया है और उनको हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिलाया है। जी देखिए, यही वजह है कि लगातार IBC 24 अपने दर्शकों से यह अपील करता रहा है कि पेड़ के आसपास बारिश के वक्त में ना तो खेले, ना ही पेड़ की छांव में आप रुके, क्योंकि उन मासूम बच्चों को शायद पता भी नहीं था जो जामुन तोड़ रहे थे कि कहीं आकाशीय बिजली गिरने से उनकी जान चली जाएगी। इस वक्त आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे खरगोन का। शशिकांत हमारे साथ है। शशिकांत, खरगोन से को लेकर क्या अपडेट है आपके पास, क्योंकि मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है? जी, मैं बता दूं, खरगोन में लगातार कल से बारिश हो रही है और लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश होने से पूरा सतपुड़ा अंचल जो है तरबतर हो चुका है। झमाझम बारिश हो रही है। अभी भी हम जब खड़े हैं तो यहाँ पर लगातार बारिश का दौर जारी है और इस बारिश से जो है पहाड़ी अंचल में लगातार बारिश होने से सेगांव स्थित खंडवा बड़ौदा मार्ग अभी अवरुद्ध हो चुका है। करीब 3 घंटे से यहाँ पर जो है मार्ग अवरुद्ध है। वहीं बता दें कि यहाँ पर करीब 6 साल से पुल का निर्माण हो रहा है, लेकिन पुल के निर्माण अवधि पूर्ण होने के बाद भी पुल नहीं बन पाया, जिसके बाद में यहाँ पर जो है ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है। कई घंटों से जो है यहाँ पर वाहनों की लंबी कतारें लग रही है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। वहीं अगर बात की जाए तो खरगोन के समीप उमरखली रोड स्थित ओंडल नदी पर भी बाढ़ का पानी आ गया था। वहां पर भी वाहन चालक जो है जान जोखिम में डालकर अपनी बाइक निकालते नजर आए थे, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। बता दें कि कल से लगातार बारिश होने से एक और किसानों के चेहरों पर तो खुशी है, वहीं लोगों के लिए जिस प्रकार से मार्ग अवरुद्ध हो गए और भारी बारिश के चलते जो है मार्ग अवरुद्ध हुए, कई छोटे बड़े नदी नाले जो है उफान पर चल रहे हैं इस वक्त, और खंडवा बड़ौदा मार्ग अभी भी अवरुद्ध बताया जा रहा है। देखिए, बारिश के आफत के बीच लापरवाही की ये तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। जिस तरह से लोग उफनते नाले नदी को पार करते नजर आ रहे हैं, जरा सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। लगातार IBC 24 आप सभी को सचेत कर रहा है, सतर्क कर रहा है कि इस तरह की लापरवाही ना बरते। शशिकांत, आप तक वापस लौटूंगे, लेकिन इस वक्त भोपाल का रुख कर रहे हैं। विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, इस वक्त भी वहां पर बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है आपकी तस्वीरों को देखकर। जिस तरह से सड़कों की जो तस्वीर आई है भोपाल से, भारी बारिश का अलर्ट ऑलरेडी जारी किया गया था, उसके बावजूद इस तरह के जलभराव की स्थिति जो निर्मित हुई है, निगम की पोल खोलती है ये तस्वीरें राजधानी की। देखिए, निश्चित तौर पर देर रात से जो बारिश हुई है इसने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। जलभराव की स्थिति भोपाल के कई कॉलोनियों में है और ऐसी स्थिति भोपाल के निचली बस्तियों के अलावा पड़ोसी इलाकों में भी है। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं ये प्रशासन अकादमी है और यहां हर साल जलभराव होता है। इसी तरह की स्थिति बनती है, गाड़ियां खराब होती है लोगों की और लोग यहां पर जो है परेशान होते नजर आते हैं। लेकिन साल दर साल यहां पर
कोई सुधार नहीं हुआ। हर साल इसी तरह की स्थिति यहाँ पर बनती है। यहाँ प्रशासन अकेडमी है और सारे VIP जो है, सारे अधिकारी जो है सरकार के, वो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आते हैं, उनके यहाँ पर प्रोग्राम होते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं उसी के गेट के ठीक सामने अभी यहाँ पर राज्यपाल का प्रोग्राम है। अंदर प्रशासन अकेडमी में राज्यपाल मौजूद है, उनका प्रोग्राम चल रहा है और उस गेट के बाहर ये स्थिति आप देख सकते हैं। राज्यपाल अंदर मौजूद है और गेट के बाहर ये ऐसा नज़ारा, एक नदी का नज़ारा जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सुबह से मैं यहाँ पर जब से खड़ा हूँ तब से सैकड़ों गाड़ी यहाँ पर 4 व्हीलर और 2 व्हीलर खराब हो चुकी है। लोगों को हमने यहाँ पर गाड़ियों को धक्का लगाते हुए देखा है और जो है ये आप देख सकते हैं एक और गाड़ी जो है यहाँ पर बंद हुई है और अब जो है यहाँ पर नगर निगम की जो टीम है वो पहुंची हुई है। अब हो सकता है कि नगर निगम की टीम इस जो पानी जो जमा हुआ है इसको बाहर निकाले। ऐसी स्थिति भोपाल के कई इलाकों में है, कई क्षेत्रों में ऐसी स्थिति बनी हुई है और पानी जो है वो घरों में भी भरा है। लोगों के सड़कों पर तो पानी है, लोगों के घरों में भी पानी भरा है। ठीक ऐसी स्थिति भोपाल में है। भोपाल संभाग में चेतावनी जारी की गई है कि तेज बारिश होगी। विदिशा में बेहद हालत खराब है। गृह मंत्री ने आज जानकारी दी है कि नर्मदा के किनारे और बेतवा के किनारे जो लोग रहते हैं उनको अलर्ट जारी करके खाली करने के लिए कहा गया है और बेतवा नदी में बाढ़ जैसे हालात है। लेकिन आप राजधानी के हालात देखिए, ये बाढ़ जैसे हालात आप राजधानी में देख सकते हैं। निश्चित तौर पर विवेक, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही है ये तो जनता भी देख रही है, लेकिन निगम आखिर इन तस्वीरों को कब देखेगा और इस आफत को दूर कब करेगा, इस पर भी मैं आपसे जानकारी चाहूंगी। मगर इस वक्त विदिशा का रुख कर रहे हैं, मनोज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विदिशा की भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें, तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सिर्फ एक राजधानी भोपाल की नहीं है बल्कि भिंड, विदिशा, खरगोन, हर जगह से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। और अगर बात करें विदिशा की, तो विदिशा में तो मनोज आज एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है स्कूलों में। इस तरह वहां की स्थिति है, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और इस वक्त मौसम विभाग ने क्या कुछ चेतावनी जारी की है? मनोज, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, बारिश की वजह से कई बार तकनीकी खामियां भी हो जाती है, तकनीकी परेशानी होती है, लेकिन जो तस्वीरें विदिशा के सामने आई है ये निश्चित तौर पर हम समझ सकते हैं कि किस तरह से लोग वहां पर परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि निचले इलाकों की ये तस्वीरें आप देखिए कि कितना ज्यादा यहां पर जल भराव की स्थिति निर्मित हुई है। जनजीवन निश्चित तौर पर यहां पर प्रभावित है और इसी वजह से कहीं ना कहीं प्रशासन को आज स्कूलों में छुट्टी घोषित करनी पड़ी, क्योंकि ना सिर्फ दुकानों में और निचले क्षेत्रों में बल्कि स्कूलों की भी अमूमन यही स्थिति है। तो इस वजह से यह अवकाश यहां पर घोषित किया गया है। एक बार फिर से मनोज से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मनोज, इस वक्त वहां पर किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, क्या स्थिति है और जिन क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति निर्मित हुई है वहां पर क्या वैकल्पिक व्यवस्था कराई जा रही है? तो ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों की, किस तरह से मॉनसून सक्रिय होने के साथ बारिश के बाद मध्य प्रदेश के हालात हैं, ये इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमने भोपाल की आपको तस्वीर दिखाई कि भोपाल में किस तरह से VIP रोड में इस तरह से सड़कें जाम है, सड़कों में पानी लबालब भरा हुआ है। जिस तरह से हमारे सहयोगी विवेक जानकारी दे रहे थे कि राज्यपाल का एक कार्यक्रम चल रहा है और वहां पर इस तरह से पानी भरा हुआ है, उसी तरह से कुछ भिंड की भी तस्वीरें सामने आई और भिंड में तो आकाशीय बिजली गिरने की वजह से कई लोगों की मौत हुई है, कई जगह पे हादसे हुए हैं। वहीं इसी तरह की तस्वीरें खरगोन से भी हमें शशिकांत ने दिखाई है। तो मध्य प्रदेश की इन तमाम तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए और प्रशासन को सतर्क करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश के कई शहरों को मानसूनी बारिश ने तरबतर करके रख दिया है। राजधानी भोपाल में भी शनिवार को जमकर बादल बरसे। आजाद नगर बस्ती, इंदिरानगर बस्ती और सुंदर नगर में घरों तक में पानी घुस गया। बता दें कि जल भराव इतना हो गया कि प्रशासन को रेस्क्यू ऑपरेशन तक यहां पर चलाना पड़ा है। वहीं हरदा की सिराली तहसील में भी बीते 24 घंटे में 11 मिलीमीटर की बारिश हुई है, जिससे कई जगह पर जल भराव की स्थिति निर्मित हुई और सिराली का जिला मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इधर श्योपुर में घरों के अंदर पानी घुसा, कई जगह तो रास्ते भी बंद हो गए, जिसके चलते लोगों ने अपना सामान बांधकर घर छोड़ना शुरू कर दिया। इधर अलीराजपुर में दोपहर से जारी बारिश के बाद इलाके के नदी नाले उफान पर हैं। बता दें कि जिला मुख्यालय के पंचेश्वर मुक्तिधाम की शवदा कैंचियां भी सुक्कर नदी के बहाव में जलमग्न हो गई हैं। तो 4 जगहों की ये तस्वीरें, भोपाल, अलीराजपुर, श्योपुर और हरदा की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से बारिश का कहर मध्य प्रदेश के लिए आफत बनकर आया है।